हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आज मुझे और आपको दिया है कि हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने जो अवसर हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। हालेलुया, सुबह से लेकर अब तक इस समय ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, जबकि अभी हम अपने शहर में नहीं पहुंच पाए हैं और आने वाले कल में हम अपने शहर आगरा पहुंचेंगे और वहां से परमेश्वर की संगति अपने प्रिय लोगों के साथ मिलकर कर सकेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में चलें, आज परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को, अपने मनों को परमेश्वर के सुपुर्द करें और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है उस बात को हम परमेश्वर से समझने की कोशिश करें। आज मेरा और आपका क्या विश्वास है, मेरे और आपके जीवन में हम क्या विश्वास कर रहे हैं, कितना हम अपने खुदा पर विश्वास कर रहे हैं और खुदा पर कितनी हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं। इन बातों को आज परमेश्वर के द्वारा हम समझ सकेंगे और परमेश्वर की वाणी मुझसे और आपसे क्या कहना चाहती है उस बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करें, उसके बाद परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए खुदाऊं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके मीठे प्यारे नाम को ले सकें और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस डेली डिवोशन में जबकि हमारे प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं और जो जुड़ते जाते हैं, पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए खुदावंद। एक एक के कानों में जो कुछ आपका वचन पहुंचता है प्रभु, वो मुझे और हमारे सबको, जितने भी सुनते और देखते हैं प्रभु, हर एक के जीवनों में काम करने पाए खुदावंद। सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा और सारा प्रेम अपने आप पिताजी आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। और मैं बड़ा आनंदित हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे बड़ा अवसर दिया है कि मैं अपने प्रिय लोगों से मिल रहा हूँ इस समय में। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और फिर हम आगे कुछ बातों को शेयर करेंगे आपके साथ जो खुदा के वचन में जाने से पहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की, खुदा की महिमा करें, खुदा की आराधना करें कि खुदा हमसे आज क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। और हर बात में मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा। परमेश्वर आपकी करुणा, आपकी दया हमारे साथ है प्रभु, और आपका प्रेम हमारे साथ है। पिता धन्यवाद देते हैं, पाकरू तेरा धन्यवाद देते हैं, पाकरू तेरा धन्यवाद देते हैं, पाकरू आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपके इस सुंदर समय के लिए जो आपने परमेश्वर हमें दिया है, और इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपका रहम सुबह से लेके अब तक हम पर रहा। खुदा इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवित रखा इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं अपने सारे प्रिय भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, विशेषकर भाई हिमांशु सिंह साहब का, ब्रदर हिमांशु सिंह साहब का, हिमांशु रॉबिन सिंह साहब का मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे भाई मथुरा से हैं और प्रभु की बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, और प्रभु की दया आप पर लगातार बनी रहे, और प्रभु बहुत आशीष दे। और हमारे जो दूसरे भाई जुड़े हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बहन एवलिन मिन्स का मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे साथ अभी जुड़ी हैं। परमेश्वर बहन आपको बहुत आशीष दे। और आज मैं बड़ा आनंदित हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे, जबकि मैं अभी दिल्ली शहर में आया हुआ हूँ, और दिल्ली शहर में हमारी 3 बहनें, मुझे जो हमारी आत्मिक बहनें हैं वो उनसे मुलाकात करने का मुझे अवसर मिला। और विशेषकर सबसे पहले हम अपनी बहन रेणुका साइलेस जी, जो कि दिल्ली शहर में हमारे साथ रहती हैं, दिल्ली शहर की बहन है हमारी, और मेडिकल में एक डीन और प्रिंसिपल के रूप में मोगा शहर के अंदर अपनी सेवकाई को दे रही हैं। सो बहन के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन पर प्रभु की बहुत आशीष और बरकत हो। और मैं धन्यवाद देता हूं बहन, हमारी दूसरी बहन जिनसे मैंने मुलाकात करी, हमारी बहन सुषमा मसीह सिस्टर, जो कि दिल्ली शहर में रहती हैं और प्रभु की एक अच्छी दासी हैं, और उनके घर में भी प्रभु की सेवकाई होती है, प्रभु की सेवा वो करती हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उनकी बेटी यानी उनकी बहू, हमारी बेटी जो कि पूजा है, वो दोनों हमारी प्रिय लोग अपने परिवार के साथ दिल्ली शहर में रहते हैं और बड़ी सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तीसरी बहन जिनसे मैं आज मिल सका, हमारी प्यारी बहन
शर्मा सिस्टर जो कि हमारे साथ करीब 1.5 साल से जुड़ी हुई हैं और परमेश्वर की संगति में होते हुए हमारे साथ मिल रही थी। अभी हम जूम पर और अन्य स्थानों पर मिल रहे थे, लेकिन आज खुदा ने मुझे अवसर दिया, यीशु मसीह ने मुझे अवसर दिया कि आज हम रूबरू मिल सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम रूबरू मिल सके और बड़ा खुदा का ये रहम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उनसे आज मिल सके। तो मैं अपनी दिल्ली शहर की उन 3 बहनों का जो आत्मिक रीति से मेरी बड़ी प्रिय बहनें हैं और मेरे परिवार से जुड़ी हैं, जो कि आगरा मसीह मंडली परिवार है, सो मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहन से हम तीनों बहनों से मिल सके और खुदा ने विश्वास में होते हुए हमें जोड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंत का धन्यवाद हो। और हमारी एक बहन से और आज मुलाकात हुई, बहन किरण जो शशि शर्मा सिस्टर के साथ मिल के सेवकाई कर रही हैं और प्रभु अपनी उस बेटी पर भी अपना रहम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद हो। और आइए हम खुदा के कलाम में चलें और खुदा आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 5वां पद। 8 अध्याय और 5वां पद क्या कहता है। यहाँ पर जो टाइटल है, यहाँ पर जो विषय जो दिया गया, वो विषय दिया गया एक सूबेदार का विश्वास। अब सूबेदार का जो विश्वास है बड़ा अद्भुत है और इसका जो जिक्र प्रभु के कलाम में किया गया एक बड़े अद्भुत रीति से किया गया है, क्योंकि ये जो कलाम है इसमें जो दिया है कि एक सूबेदार का विश्वास, एक अन्य जाति का व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह के पर क्या कर रहा है, वो विश्वास कर रहा है। 8 अध्याय और 5वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 5वां। और देखिए, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी मैं इस वचन को शेयर किया था शशि शर्मा बहन के यहाँ, और बड़ा अद्भुत तरीके से ये वचन है। और एक सूबेदार का विश्वास जो अन्य जाति का है और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है। आज मसीही लोगों का क्या जीवन है, आज मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर के इस वचन को तो पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद भी खुदा के जीवित कलाम पर, जीवित यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जो सूबेदार है वो 5वें पद में कहता है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। आज मैं और आप प्रार्थना करने में क्या बातें करते हैं। आज हम प्रार्थना करने में सिर्फ पैसे, चीज़ों और अन्य बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और वो भी कहते हैं कि प्रभु तू हमें दे। क्या मैं और आप विनम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ खुदा के सम्मुख आते हैं, खुदा के सामने आते हैं, उससे विनती करते हैं। हालेलुया, जी हाँ। क्या मैं और आप नम्रता, हलीम होकर के बात करते हैं? क्या मैं और आप हलीम होकर परमेश्वर से बात करते हैं? आज मेरे और आपके सामने ये बातें हैं कि मैं और आप हलीम बनकर खुदा के सामने आए, नम्र बन के हम खुदा के सामने आए और अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखें। और यहाँ कफरनहूम में जो सूबेदार है बड़ी नम्रता के साथ यीशु मसीह के पास आया, बड़े आदर के साथ उसके पास आया और उससे विनती की। आज मैं और आप परमेश्वर से विनती नहीं करते। आज मैं और आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, मैंने तुझसे इतनी सेवा करी, मैं तेरे नाम का इतना प्रचार करता हूँ, मेरे बच्चे मेरी तेरी दुआ बंदगी करते हैं, मेरा परिवार पूरा देख प्रार्थना करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते, तुझसे मांगते, तूने हमें चीज़ें नहीं दे रहा, विनती नहीं करते। आज मैं और आपको क्या करना है? विनती करना। हालेलुया, जी हाँ। जब मैं और आप विनती करेंगे तो ज़रूर मेरा और आपका परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, क्योंकि उसमें नम्रता है, उसमें दीनता है और उसमें वो हलीमता की बातें हैं जो प्रभु के वचनों के अनुसार जैसे मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप कैसे बात करते हैं परमेश्वर से?
जब हम अपने बड़े से बात करते हैं तो उसके आदर के साथ बात करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है उसका नाम ले लेते हैं, नाम नहीं लेते ना, उससे आदर से बात करते हैं। अंकल आंटी या हमारे जो आदरणीय सर मैम, जो भी हम आदर सूचक शब्द उपयोग कर सकते हैं उसको करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं और आप खुदा से किस तरीके से विनम्रता के साथ बात नहीं कर रहा। ये सूबेदार जो है हाथ जोड़ करके खुदा के सामने विनती कर रहा है, यीशु मसीह के सामने। 6वां पद कहता है, हे प्रभु। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? हे प्रभु। और खुदा से कह रहा है, यीशु मसीह से कह रहा है, वो पहचान गया, कह रहा है, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, वो कह रहा है कि मेरा कौन सेवक जो है वो लकवे से पीड़ित हो गया है और वो दुखी पड़ा है, और तू उसको चंगाई दे दे। आज मैं और आप यीशु मसीह के पास बिना लालच के नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। जी हाँ, मैं और आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं ये देखिए। हालेलुया। प्रभु के जीवित कलाम पर क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर मैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पर, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदा के सम्मुख मुझे और आपको नम्रता से आना है, दीनता से आना है। हालेलुया। नम्रता और दीनता से आना है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर वो कह रहा है, प्रभु, हे प्रभु, बड़े नम्रता के साथ आ गया, हे प्रभु करके कह रहा है, और मेरा सेवक घर में लकवा रोग से पीड़ित है और तू उसे चंगा कर, तो उसे शुद्ध कर दे, उसे चंगा कर दे। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? और यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह 7वां पद कहता है, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। देखिए यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह नम्रता के साथ कर रहा है। क्या कर रहा है नम्रता के साथ? वो कह रहा है कि मैं वहाँ आकर उसे चंगा करूँगा। आज हम किसी के पास जाते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप किसी के पास जाते हैं, कोई प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, बड़ी सेविका है, अरे रुकिए, अभी टाइम नहीं है, अभी प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, अभी वो कोई और काम कर रहे हैं, अरे अभी रुकिए, अभी उनसे कोई बात कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने नम्रता दिखाई, यहाँ पर यीशु मसीह ने हलीमता दिखाई और जाकर कहता है कि मैं तेरे घर आऊँगा और मैं उसे आकर के चंगा करूँगा। हालेलुया। मैं और आप आज अगर मेरे द्वारा से मतलब जब मैं विनती कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चंगाई देने वाला कौन है? केवल यीशु मसीह है। कोई भी प्रचारक, कोई भी सेवक अगर ये कोई बात कहता है कि, और लोगों का विचार ये है, वो लोग सोचते हैं कि इस दास ने इन्हें प्रार्थना की है तो चंगाई मिल रही है। नहीं मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, ऐसा नहीं है। चंगाई देने वाला केवल यीशु मसीह है, केवल यीशु मसीह, और किसी की औकात नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, किसी की औकात नहीं है। कोई भी प्रभु का दास हो, दासी हो, सेविका हो, वो कहता है कि मेरी प्रार्थना के द्वारा चंगा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता जब तक यीशु मसीह चंगा ना करे। क्योंकि मेरा और आपका खुदा कौन है? मेरा और आपका खुदा ही चंगाई देने वाला, किसी की सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रियो। आज कोई ये सोचता है कि अनुपम डेविड ने प्रार्थना करी है तो मैं चंगा हुआ हूँ। नहीं, ये उनकी गलत फहमी है। या किसी और बड़े प्रचारक ने प्रार्थना की तो उसने मुझे चंगाई दी है। आज लोगों के नाम के पीछे, लोगों को प्रचारक के पीछे भाग रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये गलती ना करें, क्योंकि स्वर्ग का राजा, यस हालेलुया, परमेश्वर है, और सारी महिमा, प्रेज द लॉर्ड भाई, राजा भाई, प्रभु आपको आशीष दे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जी हाँ, सब उसी की महिमा है, उसकी प्रशंसा हमें करनी है, वो ही हमारा करता धरता है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। लेकिन आज मैं और आप, मनुष्य की क्या सोच हो गई है, वो व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। जी हाँ, वो व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे और आपको व्यक्तियों के पीछे नहीं, मुझे और आपको यीशु मसीह का धन्यवाद देना। हम लोग कहने लगते हैं, अरे पास्टर साहब आपने प्रार्थना की, अरे प्रभु के दास आपने प्रार्थना करी और उसको चंगाई मिली प्रभु, और आप और प्रार्थना कीजिए उसके लिए। नहीं मेरे प्रियो, चंगाई यीशु मसीह देने वाला, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ,
चंगाई देने वाला है। कभी भी उस व्यक्ति के पीछे मत भागिए। अगर उसने प्रार्थना करी है, प्रार्थना उसका काम है करना, मेरा और आपका प्रार्थना करना काम है। ये मत सोचिए कि उस व्यक्ति के द्वारा चंगाई मिली है। चंगाई देने वाला सिर्फ मेरा और आपका यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड लिखिए, प्रेज द लॉर्ड। इस बात के गवाह बनिए कि यीशु मसीह ही हम लोगों को चंगाई देने वाला है। और आज लोग क्या करते हैं? लोग भाग रहे हैं किसके पीछे? प्रचारकों के पीछे। भूल जाइए उनकी सेवा करते, वो ठीक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? किसके पीछे आप भाग रहे हैं? आपको भागना है तो यीशु मसीह के पीछे भागिए। नम्रता। आप आज लोग, हम देखते हैं लोग सेवकाई के बदले प्रार्थना कर रहे हैं। 5,000 की प्रार्थना, 10,000 की प्रार्थना, 2,000 की प्रार्थना, 500 रुपये की प्रार्थना। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, क्या कर रहे हो? ये वक्त है तुम्हारी समझने का, ये वक्त है तुम्हारा जानने का। पैसों से कोई प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह यूं ही चंगाई देने वाला है, यूं ही चंगाई देने वाला है। जी हाँ, वो किसी से कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है तो केवल उसकी महिमा, केवल उसकी आराधना और उसका प्रेम, उससे प्रेम करना। जी हाँ, मुझे और आपको इन 3 चीज़ों को करना है। उसकी आराधना करनी है, उससे प्रेम करना है और उस पर विश्वास करना है। अगर ये सूबेदार विश्वास न करता, मेरे प्रियो, अगर ये सूबेदार विश्वास न करता तो उसका सेवक चंगा नहीं होता। लेकिन आज उस सूबेदार ने कहा, प्रभु तू मेरे सेवक को चंगा कर दे जो लकवे से पीड़ित है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, 8वें पद में उसने कहा, 7वें पद में उसने कहा कि मैं उसे आकर चंगा करूँगा। जी हाँ, मैं किसी प्रचारक के पास गया, मैं प्रभु के किसी दास के पास गया। अरे बैठिए, अभी वो काम कर रहे हैं, वो अभी कुछ कर रहे हैं, अभी बुलाएंगे आपको थोड़े। मेरे प्रियो, कभी आपसे कोई मिलने आए तो कभी जिस हालत में आप हों, जिस संगति में आप हों, तुरंत आने वाले का स्वागत कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पास आने वालों का हमेशा स्वागत किया है और अपनी बाहों को फैला के रखा है। आजा मेरे बेटे और आजा मेरी बेटी, आकर के मेरी बाहों में समा जा। जी हाँ, खुदा तो ऐसा खुदा है, वो हर समय बाहें फैलाता रहता है, वो बाहें फैला कर रखता है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि उसके बेटे बेटी उसका आदर करें, उसकी महिमा करें, उसके पास आए। और हम लोग जो बड़े प्रभु के बड़े बड़े सेवक हैं, वो ये कहते हैं अभी थोड़ी देर रुकिए। नहीं, आने वाले का स्वागत कीजिए। मेरे मेरे अजीज़ों, आने वाले का स्वागत कीजिए, कभी उसको इंतज़ार न कराइए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदावंद आपको आशीष दे। अंजलि बहन, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर 8वां पद कहता है, सूबेदार ने किया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। हालेलुया। क्या बात कही है कि आप, मेरा और आपका विश्वास ऐसा है कि हम यीशु मसीह से कह देते हैं, अरे प्रभु बस तू कह दे, प्रभु तू कह दे। आज मैं और आप चाहते हैं प्रचारक मेरे सर पे हाथ रखे, प्रचारक मेरे हाथ रखे, प्रचारक मुझसे कहे कि बेटा तेरे हाथ यहाँ रख के कहे तो चंगाई मिले। मेरे प्रियो, यहाँ पर सूबेदार कह रहा है, प्रभु मैं तो इस काबिल नहीं कि तू मेरे दरवाजे पे आए, तू मेरी छत के नीचे आए। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, पापी इंसान हूँ। प्रभु तू बस दूर से खड़े होके कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तू चंगाई दे। इतना विश्वास था। क्या आज मेरा और आपका विश्वास है मेरे प्रियो? क्या मेरा और आपका विश्वास है? मेरा और आपका विश्वास तो कमज़ोर है मेरे प्रियो। आज मैं और आप इस कलाम को तो पढ़ रहे हैं, पर इसमें लिखी हुई बातों को यही नहीं भूल जाते हैं कि ये खुद यीशु मसीह है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ये खुद यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन क्या था? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्यों के बीच में उसने आके डेरा किया। यस, कौन है वो? यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया। तो यही जीवित कलाम खुद यीशु मसीह है। इसका आदर कीजिए, इस पर चलिए, इसको समझिए, इसको जानिए
क्या आपने कभी कहा कि प्रभु मेरे आत्मिक नंगेपन को दूर कर दे, प्रभु मेरे आत्मिक नंगेपन को दूर दे? बस हमने वचन को पढ़ा और पढ़ के छोड़ दिया। कभी उसको महसूस किया? क्या उसके प्यार को महसूस किया? क्या यीशु मसीह के प्यार को महसूस किया आपने? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू अंजलि सिस्टर, आपने जैसे लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। यस सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे इस बात को समझाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु के प्रेम को जानते हैं क्या? प्रभु के उस कष्टों को कभी मैंने और आपने जब प्रभु के बदन और लहू को पीने के लिए गए तो क्या कभी उन बातों को जानने की कोशिश करी? क्या आपने इस बात को इमेजिनेशन किया कि प्रभु तूने कितना कष्ट सहा, तूने कितने कोड़े खाए, तेरे गालों की दाढ़ी को नोचा गया, तेरी मूंछों को नोचा गया, तेरे बालों को नोचा गया, तेरे सर पर कांटों का ताज बनाया गया। हालेलुया। सच में मेरे बहनों और भाइयों, खुदावन ने इतना कष्ट, इतना दुख, इतनी परेशानी बर्दाश्त की। क्या मैंने और आपने एक कट लग जाने पर या सुई चुभ जाने पर कितना दर्द होता है? आपने कभी इमेजिनेशन किया कि जो कील उसकी हथेली में गाड़ी गई, ठोकी गई और उसके पैरों में ठोकी गई, उस दर्द को कभी महसूस किया आपने? अगर किया होता तो सच में खुदा की मोहब्बत को जान जाते। और अभी आप खुदा की मोहब्बत को जाने, इस बात को कि खुदा ने मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत की है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, ये खुदा की मोहब्बत अनोखी है। एक माँ छोड़ सकती है, वचन कह रहा है, एक माँ तो त्याग सकती है, पर खुदा कह रहा है मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। वो मुझसे और आपसे बहुत मोहब्बत करता है मेरे प्रियो। खुदा की मोहब्बत अनहोनी अद्भुत है मेरे प्रियो। और यहाँ पर वो कह रहा है 8वें पद में, प्रभु मैं तो इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, और बस तो वहीं से कह दे तो मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। वो कह रहा है मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य है, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं जिस सिपाही अपने अंडर में मेरे जो काम करते हैं कर्मचारी, उनको मैं ये कह दूं कि जा तो वो जाता है, और कह दूं आ तो वो आता है। लेकिन प्रभु मैं इस काबिल नहीं कि प्रभु तू मेरे घर पे आए, क्योंकि मैं तो पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मैं चाहे कैसा भी हूँ, मेरा बड़ा अधिकारी हूँ, परंतु मैं तेरे आगे कुछ भी नहीं प्रभु। लेकिन मैं अगर कोई अधिकारी बन गया, मैं किसी पद पर बैठ गया, या मैं प्रिंसिपल बन गया, या मैं मैनेजर बन गया, या मैं कोई अधिकारी बन गया, तो मुझ में घमंड आ जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं उसके घर नहीं जा सकता, मैं उसके घर नहीं जा सकता। मैं क्यों जाऊं? उसको 10 बार मेरे पास आना पड़ेगा, मैं अधिकारी हूं उसका। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका जीवन में ऐसा बदलाव नहीं है तो मेरे प्रियो, आप अब भूल में जी रहे हैं। पद कुछ दिनों का है, जगह कुछ दिनों की है, सीट कुछ दिनों की है, लेकिन प्रभु आपको अपने वचनों के द्वारा समझा रहा है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझे और आपको बता रहा है। क्या मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? क्या मैं और आप उसकी बातों को जान रहे हैं? पद थोड़े दिनों का है मेरे प्रियो, कुछ नहीं रखा है इसमें, भूल जाइए। जिस दिन आप सीट से उतर गए, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। जो अधिकारी है, जो आपके जूनियर आपको सलाम ठोकते हैं ना, जो सलाम ठोकते हैं ना, जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, जो आपको सलाम ठोकते हैं ना, वही आपको नकार देंगे, वही आपकी परवाह नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो आपको कोई वो नहीं देंगे। राजा भाई, पास्टर जी, जय मसीह की। मेरे घर में मैं अकेला विश्वासी हूँ, शैतान ने मेरे जीवन में बाधा देता है। मैं शुगर प्रेशर से रोगों से ग्रस्त हूँ और कर्ज में डूबा हुआ हूँ। कर्ज के चलते भागता फिरता हूँ। प्लीज़ हो सके तो कृपा कर मेरी प्रार्थना कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के दिखाए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। धन्यवाद, नेपाल से हूँ। प्रेज द लॉर्ड। भाई, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अभी आपके लिए, इसी घड़ी इसी वक्त करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह भाई राजा भाई के लिए, राजा भाई जो कि नेपाल देश से हैं। और प्रभु भले ही वो अन्य जाति में है मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, लेकिन मैं जब उन्होंने विश्वास किया है
वो कहते हैं कि मैं ही अपने घर में विश्वासी हूँ। प्रभु आपके दास ने विश्वास किया, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राजा के लिए पिता परमेश्वर की आप उनके बीमारी से और उनके कर्जों से पिता परमेश्वर आप उन्हें आज़ाद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी उन्हें आप आज़ाद कर दीजिए उस कर्जे से जो कर्जा उनके ऊपर है। और जो भी पिता परमेश्वर बीमारी से वो पीड़ित है, कोई भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके नाम से हम उससे चंगाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर भाई राजा के लिए, और उनके कर्जों से छुटकारा मांगते हैं भाई राजा के लिए। प्रभु आप भाई को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन आप अपने बेटे पर चंगाई पर हाथ रखिए और उनको आज़ाद कीजिए कर्ज से। भाई प्रभु आपको आज़ाद कर चुका है मेरे प्रिय भाई राजा जी, आपको प्रभु ने आज़ाद कर दिया हर एक चीज़ों से, और आने वाले समय में आप इस बात की गवाही इस आगरा मसीह मंडली पेज पर देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 10वें पद पर क्या कह रहे हैं, 10वें पद में कह रहे हैं, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उससे जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ इजराइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, ये बात जान लो कि मैं और आप किस विश्वास में जी रहे हैं, मैं और आप किस विश्वास में जी रहे हैं। मेरे और आपकी जीवन के विश्वास का क्या आधार है? कहीं वो आधार तो नहीं जो चेलों का आधार था, वो यीशु मसीह उनके साथ था और वो तब भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे थे। जब यीशु मसीह ने आंधी और पानी को रोका तो वो कहने लगे, अरे पता नहीं ये कौन है जिससे आंधी और पानी भी डरता है। वो कहने लगे जिससे आंधी और पानी भी रुक जाता है। मेरे प्रियो, जो प्रभु के सेवक, प्रभु के चेले थे, जो साथ में रहते थे, वो तक उन्हें पहचान नहीं पाए कि ये जीवित परमेश्वर है, ये जीवित यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा अद्भुत है। मेरे प्रियो, खुदा अद्भुत है। बस मुझे और आपको समझना है, उस पर विश्वास करना है। चेलों ने जो दुष्ट आत्माएं होती थी, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को के सामने जाता था, जिन लोगों पे दुष्ट आत्मा होती थी, वो क्या कहते थे? वो कहते थे, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू हमें क्यों परेशान करने आया? हालेलुया, तू क्यों परेशान करने आया? और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो दुष्ट आत्माएं पहचान गई थी। वो दुष्ट आत्माएं पहचान गई थी। कौन? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ, परमेश्वर का पुत्र है। और मैं और आप जो चेले थे, उसके 12 चेले उसको नहीं पहचान पाएंगे यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। जक्कई ने यीशु मसीह को पहचान लिया और झट से उतर आया पेड़ से और कहने लगा, आज मेरे घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, और यीशु मसीह जब उसके घर में उसने कदम रखा तो सारे गुनाहों से वो आज़ाद हो गया। हालेलुया, आनंदित हो गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जी हाँ, वो आज़ाद हो गया। और क्या हुआ? उसके जीवन में आशीष आ गई। जो उसने कर्ज लिए थे, जो उसने लोगों से अत्याचार करके लिया था, उसका चौगुना वापस कर दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ज़िंदगी में आता है और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबों को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपके रहम, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर किए। खुदावन, जितने भी हमारे प्रिय बजीज भाई बहन इस आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह सबको मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। एक एक को नाम बनाम आपके हाथों में देता हूँ। पिता, सबको चंगाई देना, हर एक की कमी घटी को दूर करना और आशीषों से, बरकतों से माला माल करना, ताकि हर एक जन प्रभु आपके अद्भुत प्रेम को जान सके, आपकी दया पर चल सके, आपकी करुणा और आपकी आज्ञा पर चल सके। पिता, उस सूबेदार की तरह हमारा विश्वास हो कि बस प्रभु तो दूर से कह दे तभी वो चंगा हो जाएगा। ऐसा ही मेरा और आपका विश्वास हो। पिताजी, ऐसे सामर्थ्य देना। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख, यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की, और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और कल के स्लॉट जो कि 7 से 8 है, वो 7 से 8 है। पास्टर
अश्वन मसीह जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ये प्रभु के बड़े मजबूत सेवक हैं और आगरा मसीह मंडली पर आते रहते हैं और प्रभु भाई को बहुत आशीष दे। पास्टर अश्वन मसीह 7 बजे और 9 से 10 पास्टर संदीप कुमार जो कि डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म फेलोशिप के डायरेक्टर हैं आगरा के, और आगरा मसीह मंडली पेज पर 9 से 10 बजे वो प्रभु के कलाम को लेके आ रहे हैं। और प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु का धन्यवाद हो भाई के लिए। और डेली डिवोशन में हम डेली जुड़ते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और कल फिर रात को 10 से 10:30 बजे हम सब फिर मिलेंगे एक परिवार के रूप में आगरा मसीह मंडली डेली डिवोशन पेज पे। आप सबों को जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।